आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कलयुग के अंदर सभी तरह के वर्णाश्रम को लोग मानना भूल जाएंगे तो किस तरह से सिद्धि मिलेगी, वेदों का कैसे पालन होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि आगम पथ ही सर्वश्रेष्ठ तब रहेगा। सभी विद्वान साधक जन तंत्रोक्त साधना द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आगम पथ को भगवान शिव ने पूरी तरह श्रुति स्मृति पुराण आदि खूब अच्छी तरह बखान कर रखा है। वैसे भी जो भी विषय भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुए हैं उन विषयों को तंत्र शास्त्र बोला जाता है। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगम में साधन अधिक है, निगम में विज्ञान अधिक है। आगम में भगवान शिव वक्ता है, माता पार्वती श्रोता है। इसी प्रकार से निगम में माता पार्वती वक्ता है और भगवान शिव श्रोता है। आगम ब्रह्म शक्ति में विलीन होना, आगम को आत्मसात करते हुए ब्रह्म शक्ति में विलीन होना ही आगम है। यही महाविद्या है, यही आपका क्या कहते हैं परम कल्याण कारक है। फिर इस चीज पे गौर कर लीजिए, आगम को समझने के लिए हमें बहुत सारे विषयों को ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं मेरी बात भी कहता हूँ, झूठा भाव, लगा भाव, संसार के कर्म करते करते भी इस चीज के अंदर हमें, अब आज शिवरात्रि है, कल के दिन शिवरात्रि है 19 तारीख को, तो हमें इसमें लगे रहना है। ये प्रण कर लीजिए, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आपके बहुत सारे जीवन के अंदर आप देखेंगे आपको बदलाव आएगा। कई बार लोग पूछते हैं, अभी रिसेंटली में किसी ने मेरे से पूछा, जी बनारस जाना था लेकिन अभी जा नहीं पा रहे कोरोना के चक्कर में, तो कैसे पार पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, एक नॉर्मल था, ठीक है जब थोड़ा माहौल बने तब आप चले जाइएगा। बोले नहीं, वहाँ पे शास्त्र बोलते कि वहाँ पर जाकर अंतकाल अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मन में एक ही विचार हुआ कि जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तब जाके मुक्ति मिलती है, बिना ज्ञान की नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में काशी को ही क्यों मुक्ति का एक स्थान माना गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि पापी मरे उसकी मुक्ति होगी और ज्ञानी मरे उसकी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं होता। शास्त्र बोलते, मैं नहीं बोला, मैं शास्त्रों की बात ही बोल रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों की महर्षियों की बात ही बोल रहा हूँ। उस स्थान के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है, कोई मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति, जो भी आप समझ लीजिए, कि वहां पर जो हमारा शरीर से लिंग शरीर जीवात्मा जब अलग होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। बाकी उसके अलावा काशी का वो भी एक, जो काशी जिसको वाराणसी बोलते, वो एक विशेष एरिया है। उस एरिया में जिसको वाराणसी मेन पुराना बोला जाता है, बनारस, उसके अंदर ही कोई जाता है तो वो ऊर्ध्व गति ऊपर की तरफ उठती है। वो लिंग शरीर, जो सूक्ष्म शरीर बोल लीजिए, स्थूल शरीर से अलग होकर। और किसी भी स्थान पर आप पूरा बनारस के आसपास के गांव ले लीजिए और ऊपर क्या कहते हैं, और कोई और पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी आपकी मृत्यु होती है तो कोई आपका तपोबली ऊपर लेके जाता है उधर गति की तरफ, बाकी सब के सब नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ ही खींचते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में हर चीज बड़े ही वैज्ञानिकरण से, साइंटिफिक ढंग से दी गई है, इसीलिए इस चीज पे गौर कर लीजिए। शिवरात्रि का अर्थ क्या है? भगवान शिव के दो रूप, आप इसको इस ढंग से मान के चलिए। एक शिव जिसमें आपको सुख समृद्धि, आपको ज्ञान, सब कुछ मिलता है। जब आप इस शिव को प्राप्त कर लेते हैं अच्छे ढंग से, ज्ञान, कुल मिला के ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं, अंदरूनी तौर, एक गहरा ज्ञान, आध्यात्मिक, जब उसको आप आत्मसात कर लेंगे कई तरह से, तब आपको शिव, जो सत्यम शिव सुंदर, वो अपना आप ही आपको मिल जाएंगे। इस बात पे भी आप गौर कर लीजिए। फिर कहूँगा
मैं सतत प्रयासरत हूँ। मैं ना महात्मा हूँ, केवल एक साधारण नागरिक, एक साधारण व्यक्ति हूँ, लगा हुआ हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं मेरी बात किस नौजवान को, किस व्यक्ति को लग जाए, गृहस्थ जीवन का पालन भी करता रहेगा, आध्यात्मिक लाभ भी लेते रहेंगे। इतना ही कहने जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनसे सीख के दूसरे सीखते ही हैं। तो मैं एंटरप्रेन्योर्स मान लीजिए, आपकी लैंग्वेज में नौजवानों से कह रहा हूँ। शिवरात्रि के दिन के ये सबसे महत्वपूर्ण आपको मैंने विषय बताया है। और आप कुल मिलाकर जो एक रूटीन की पूजा होती है, आपको अगर बेल पत्र मिलते हैं, बिल्व वृक्ष के बिल्व पत्र मिलते हैं, अच्छी बात है, बेल पत्र बोलते हैं, चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, आपकी जो श्रद्धा है, भगवान शिव ओगड़नाथ आप चढ़ाइए। आपको रात का समय मिलता है, सुबह नहीं मिलता, दिन का मिलता है, चढ़ाइए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा अच्छा रहता है। आप भगवान शिव का जाप करिए, मंदिर में बैठ के करिए, अपने घर में बैठ के करिए। मंदिर नहीं जा सकते, भीड़ रहती है, कोरोना का समय चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ के करिए। घर में शिवलिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं जल चढ़ा सकते, नहीं दूध चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल और केवल आप मन में मानसिक जाप करिए, ओम नमः शिवाय। वैसे तो शिवाय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भी बहुत बड़े विद्वान ने जो बहुत प्रकांड हैं दक्षिण भारत के, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई कि शिवाय को शिवाय, अपने सी शिवाय उच्चारण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो खैर चलिए, मैं इसमें ज़्यादा विभेद नहीं करता, उत्तर भारत का अपना स्टाइल है और आप करते चलिए। वैसे भी एक चीज़ नोट कर लीजिए, जितने भी मुख्य पर्व और त्यौहार होते हैं अपने, उन दिनों में तो विशेष जाप करना ही चाहिए, जो कि आप अपने इष्ट का पहले से करते आ रहे हैं। उसी को बढ़ाइए, उसी को शक्ति संपन्न करिए। हाँ, जो उस दिन का इष्ट है उनका भी जाप करना जरूरी है। उसके अलावा अपने रूटीन के जप में चलिए आप। भगवान आपकी पूजा पद्धति का भूखा है, भाव का नहीं, शंका रहित होकर करिए, लेकिन टाइम दीजिए। आप रात को दीजिए, सुबह दीजिए, जो आपको समय मिलता है दीजिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। यही आपको शिवरात्रि के लिए मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मंगल कामना।